गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुके 5। आज के क्लास में हम जानेंगे कि अर्थमेटिक सीरीज के सम कैसे निकाले जाते हैं। अर्थमेटिक सीरीज अगर n टर्म्स हो तो उसका सम हम कैसे निकालेंगे। सपोज स्टूडेंट्स, इसे सावधानी पूर्वक समझिएगा, इसे मन लगा करके समझिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे और आगे का प्रश्न आने वाला बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो उसे भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ये भी एग्जाम में आता है कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म इन एपी। तो कैसे निकालेंगे उसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक फार्मूला, दो फार्मूला जो भी होगा वो डिराइव्ड करेंगे और बताएंगे कि आपको कैसे सम निकालना है। कुछ नहीं दिया हो, अगर यहाँ दिया हो कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, तो फिर कोई अंक दिया नहीं है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें सब मानना पड़ेगा। ना फर्स्ट टर्म पता है, ना कॉमन डिफरेंस पता है, ना लास्ट टर्म पता है, तो सब इसका सम कैसे निकलेगा। इसलिए सम निकालने के लिए सब कुछ हम मान लेते हैं। सपोज ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस and L is last term of AP, है ना। नंबर ऑफ टर्म बराबर n। तो हम सम को एस से लिखते हैं, यानी अब तो सीरीज पहले हम निकाल लें। सीरीज कितना होगा, ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा, ऐसी ना होता है। और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाएगा आपका एल माइनस 2d, लास्ट टर्म आते आते हो जाता है एल माइनस डी, और उसके बाद एल हो गया। तो अब हम इसे निकालते हैं सम यानी एस एन। नंबर ऑफ टर्म्स है एन, तो एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम हम निकालेंगे तो एस एन बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d होगा, प्लस ऐसे 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 प्लस एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। ये हो गया आपका। अब इसको अगर हम रिवर्स बाय रिवर्सिंग द सीरीज we get एस एन बराबर आपका हो जाएगा, लास्ट से चलिए तो ये हो गया एल, है ना, प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस ये ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए हो गया।
अब दो तरह से हम इसका सम निकाले हैं, एक शुरू से अंत तक और एक अंत से शुरू तक है। अब इसको दोनों को जोड़ देते हैं, यानी एडिंग, अब इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ये हो गया है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 है ना, तो ये एस एन बराबर हो गया ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D, और ये हो गया आपका एल माइनस 2D प्लस एल माइनस डी प्लस एल, और पुनः एस एन हो गया एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2D, और इसी तरह से ए प्लस 2D प्लस ए माइनस डी प्लस ए, इतना होगा। दोनों ये है और दोनों को अब हम जोड़ देते हैं, तो 2SN बराबर हो जाएगा, पहला टर्म तो हो गया ए प्लस एल, अभी दूसरे में डी से डी चला जाएगा तो प्लस ये भी हो गया ए प्लस एल है, प्लस अब तीसरा टर्म में 2D से 2D चला गया तो ए प्लस एल, और इसी तरह से चलते रहेगा प्लस। अब यहाँ देखिए ए प्लस एल, यहाँ भी हो गया 2D से 2D चला गया, प्लस यहाँ भी हो गया ए प्लस डी, प्लस है तो डी से डी चला गया, और प्लस हो गया लास्ट में ए प्लस एल। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स है, सब ए प्लस एल आ गया और नंबर ऑफ टर्म्स एन है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा एन और गुणा ए प्लस एल होगा। दिस टेंस टू एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये आपका एक फार्मूला हो गया ए। अब इसके बाद आप जानते हैं कि अगर जिस सीरीज में एल नहीं मालूम है लेकिन एन मालूम है और ए तो रहेगा ही रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि वी नो दैट एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। एस एन बराबर हो गया एन बाई 2, उसके बाद ए प्लस एल का वैल्यू हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर ये हो जाएगा आपको एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला हो गया बी। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला हो गया सम का, यानी sum of n terms of an
AP बराबर SN बराबर हो गया N/2 इंटू A प्लस L और N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। इसे हम मझोले ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला निकल गया। दोनों फार्मूला हमें ज्ञात हो गया। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सम कैसे ये प्रश्न सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।